कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 24 साल बाद आज वोटिंग हो रही है। इस पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में 9,000 डेलीगेट्स यानी वोटर वोटिंग कर रहे हैं। अध्यक्ष के चुनाव के लिए राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वोटिंग चल रही है। वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का रखा है। बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेताओं और मंत्रियों ने वोटिंग की है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में एक तरफा वोटिंग होने के पूरे आसार हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद खड़गे के प्रस्तावक के तौर पर उन्हें वोट देने की अपील कर चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस डेलीगेट्स को भी खड़गे को वोट देने के लिए अलग से फ़ोन किए हैं। वहीं शशि थरूर को राजस्थान से वोट मिलने की संभावना न के बराबर है। थरूर के 6 पोलिंग एजेंट बनाए गए नेताओं में से कोई भी पीसीसी या एआईसीसी मेंबर नहीं है। सभी एजेंट वोटर नहीं हैं। थरूर को पोलिंग एजेंट बनाने के लिए वोटर नेता नहीं मिलने से साफ माना जा रहा है कि एक तरफा वोटिंग तय है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वोटिंग के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं। अध्यक्ष चुनाव में 414 कांग्रेस डेलीगेट्स वोट डालेंगे। आज वोटर्स, पोलिंग एजेंट्स और चुनाव प्रक्रिया में शामिल नेताओं को छोड़कर किसी को भी कांग्रेस मुख्यालय में एंट्री नहीं दी जा रही। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में वोटिंग पैटर्न में रातों रात बदलाव किया गया। पहले उम्मीदवार के नाम के आगे मार्कर से नंबर लिखना था, लेकिन देर रात इसमें बदलाव कर दिया। अब जिस उम्मीदवार को वोट करना है उसके नाम के आगे राइट का निशान लगाना होगा, अन्यथा वोट खारिज हो जाएगा। पोलिंग बूथ पर बैलेट पेपर के साथ मार्कर पेन रखा गया है, उसी से राइट का निशान लगाना है। वोटिंग से पहले शशि थरूर के लिए चुनाव के नियमों में बदलाव किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि थरूर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में पोलिंग एजेंट्स नहीं मिले। माना जा रहा है कि इन राज्यों में थरूर को वोट मिलना भी मुश्किल है। इसी के बाद पार्टी ने किसी कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट बनाने की हरी झंडी दे दी है। कांग्रेस संविधान के मुताबिक वोट डालने वाले डेलीगेट्स को ही पोलिंग एजेंट बनाया जाता है। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने बताया कि चुनाव में 36 पोलिंग स्टेशन, 67 बूथ बनाए गए। सबसे ज़्यादा 6 बूथ यूपी में बनाए गए। हर 200 डेलीगेट्स के लिए 1 बूथ बनाया गया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी समेत 47 डेलीगेट्स कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डालेंगे। यहाँ यात्रा के कैंप पर अलग से बूथ बनाया गया। Are you happy, ma'am? Ma'am, are you happy? ऐतिहासिक है। 22 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। पूरे देश में हलचल है चुनाव के बारे में। एक तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के चुनाव, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरे देश में हलचल भी है और एक मैसेज भी गया कि राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें एक संदेश क्या है। संदेश वो है जो देश के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना का माहौल बने देश के अंदर, सब मिलके रहे देश के अंदर, देशवासी, चाहे कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म का हो। ये मैसेज यात्रा का। उसी रूप में चुनाव जो हो रहे हैं, इनर पार्टी डेमोक्रेसी का प्रतीक है चुनाव। ये चुनाव उसका प्रतीक है। कम से कम चुनाव के बहाने दोनों कैंडिडेट अपनी बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो रही है। संविधान के अनुरूप ही कांग्रेस के सिद्धांत, उनकी नीति, उसके कार्यक्रम बनते हैं। सर, बतौर प्रस्ताव आपकी अपील को तूल दिया गया खड़गे के पक्ष में जो अपील की गई थी। मैंने कल कहा था उसके बारे में कि मैं उनके प्रस्ताव बनाऊं सॉरी अगर मैं प्रस्ताव बनाऊं तो मैं उनके लिए अपील नहीं करूंगा क्या? कैंपेन करना दूसरी बात है। कैंपेन करने का मतलब है कि आप हर राज्य में जा रहे हो, हर जगह बात कर रहे हो। और मैं अगर मेरे यहाँ राजस्थान में लोगों को कहूँ मैं प्रस्ताव बनाऊँ तो कम से कम इतना मेरा अधिकार होना चाहिए ना। हर प्रस्ताव का अधिकार होना चाहिए कि वो कम से कम अपने कैंडिडेट के बारे में
आह्वान करें लोग, इसमें क्या दिक्कत है? वो दिक्कत है। सौभाग्य है कि पार्टी के अंदर पहली बार 22 साल में मैंने वोट डाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी दोनों उम्मीदवार हैं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने वोट डाला और प्रथम वोट मैंने डाला है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने में विश्वास रखती है और देश का जो हमारा लोकतंत्र है वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो मैं समझता हूं कि पार्टी में भी बहुत ही शानदार तरीके से प्रजातांत्रिक रूप से गुप्त मतदान के द्वारा डेलीगेट्स अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना मजबूत होगा क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप होगा और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को आगे लेके जाएगा। 2023 में हम राजस्थान में भी सरकार बनाएंगे और 2024 में यूपीए सरकार केंद्र में बनाएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।